हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि 2024 के अंदर अगर कोई कोडिंग स्टार्ट करने जा रहा है और अगर उसको इस चीज़ में कंफ्यूज है कि हमें किस लैंग्वेज के साथ स्टार्ट करना चाहिए और उस लैंग्वेज का आगे स्कोप क्या होगा बेसिकली, या फिर हम ये कह सकते हैं कि उस लैंग्वेज में अगर हम आगे चल के जाएंगे तो हमें जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ कितनी रहेंगी और उस लैंग्वेज का यूज़ हम किस जगह पे किस और कितनी तरह से कैसे क्या कर सकते हैं। तो देखो, अब जैसे कि तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो, तुम लोगों के लिए एक यहाँ पर कुछ फ्लो चार्ट कह लो या फिर कुछ भी कह लो, एक रोड मैप टाइप का ये कह लो कि कुछ बनाया है यहाँ पे। और इसमें बेसिकली ये समझ में आएगा कि यहाँ पर बेसिकली ये समझ में आएगा कि हम लोग जो है, तो देखो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे सामने एक सी है, ठीक है। यहाँ पर एक हमारे पास जावा है, सी प्लस प्लस है और पाइथन है, ठीक है। तो अब अगर लेट सपोज, देखो सबसे पहले अगर किसी ने कोई लैंग्वेज ही नहीं सीखी है तो हम तो ये कहेंगे कि लेट्स उसको जो है सबसे पहले सी लैंग्वेज से जो है अपनी स्टार्टिंग करनी चाहिए, क्योंकि यार देखो सी इज़ द मदर ऑफ हर लैंग्वेज, ठीक है। और बेसिकली उसका सिंटेक्स भी जो होता है वो थोड़ा सा सिंपल होता है, ठीक है। तो हम लोगों को स्टार्ट जो करनी है, स्टार्ट हमें हमेशा करनी है सी लैंग्वेज से, मतलब बेसिक्स सीख लो सी का। जैसे कि ये स्टेटमेंट्स वगैरह हो गए, ठीक है, और ये तुम्हारे लूप्स हो गए, ठीक है, लूप्स हो गए, और तुम्हारे और भी जितने भी लाइब्रेरीज होती हैं सी की, वो सारी सीख लो। उसके बाद लेकिन सी में यार देखो, मेरा मानना ये है कि आगे ज़्यादा करियर नहीं है, मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देखो उतनी नहीं है, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। देखो सी बेसिकली यहाँ पर तुम देख सकते हो कि ईज़ी टू लर्न है, ठीक है। अब अगर तुम ईज़ी मतलब अगर कोडिंग के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो तो सी से तुम एंटर कर सकते हो, एक फ्लेवर तुम्हें मिल जाएगा कि कोडिंग होती क्या है, ठीक है। अब उसके बाद लेकिन डोमेन मतलब अपना करियर किसमें बनाना है उसके बारे में अभी हम लोग ये देखते हैं। अब देखो यहाँ पर हमारे पास सी के बाद अपॉर्चुनिटी आती है सी प्लस प्लस पढ़ने की, ठीक है। आजकल पाइथन का बड़ा चल रहा है, पाइथन की और जावा की, ठीक है। तो अगर लेट सपोज तुम सी में ही आगे और करियर करते हो, मतलब आगे और पढ़ते हो और चीज़ें ये सोचते हो कि हम इसी में अपना करियर बनाएंगे और जॉब्स मिलेंगी, तो देखो भले ही सी जो है इजी है सीखने में, सिंटेक्स उसका बड़ा आसान है सीखने में, ठीक है, लेकिन सी में तुम वैरायटी ऑफ प्रोजेक्ट जो है वो नहीं बना पाओगे ज़्यादा। सी के प्रोजेक्ट जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं बेसिकली। तुम अगर सी की बात करो तो देखो यहाँ पर वेब का कोई प्रोजेक्ट नहीं बनता है, सी में वेब का कोई प्रोजेक्ट नहीं है, सी में तुम कोई ऐप नहीं बना सकते हो, ठीक है। सी में मतलब तुम जो है कोई भी वेबसाइट कह लो या कुछ भी कह लो वो नहीं बना सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली सी में हम बना क्या सकते हैं, तो सी में हम जो बना सकते हैं मतलब सी लैंग्वेज को पढ़ करके वो हम ये कर सकते हैं कि हार्डवेयर लेवल की कोडिंग कर सकते हैं, जैसे कि तुम्हारे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया या फिर प्रिंटर है या फिर मतलब इस तरीके की जो एम्बेडेड सिस्टम बेसिकली जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। एम्बेडेड सिस्टम जैसे कि तुम देखते हो कि आजकल जो है फैन वगैरह रिमोट वाले आ गए हैं, इस तरीके से आ गए हैं, क्या कहते हैं, और कूलर वगैरह को रिमोट से चला लो। तो ये सब जो होता है ये एम्बेडेड सिस्टम प्रोग्रामिंग होती है, ठीक है। एम्बेडेड सिस्टम प्रोग्रामिंग होती है, तो इस तरीके की चीज़ें तुम सी से कर सकते हो। अब अगर जॉब अपॉर्चुनिटी, अब इसकी अगर जॉब मार्केट की बात करो तो जॉब मार्केट इसकी बहुत कम है, ठीक है। तो अब इसके बाद आता है लेट सपोज तुम सी प्लस प्लस पढ़ते हो, मतलब तुमने सी को पढ़ करके थोड़ा सा फ्लेवर ले लिया कि कोडिंग क्या होती है, प्रोग्रामिंग क्या होती है। अब इसके बाद तुम जो है सी प्लस प्लस के बारे में सोचते हो कि यार अब हम सी प्लस प्लस पढ़ेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है, मतलब ज़्यादातर लोग सी प्लस प्लस पढ़ते हैं सी सीखने के बाद, क्योंकि काफ़ी हद तक सिंटेक्स जो है सेम होता है, ठीक है। अब देखा जाए तो सी भी यहाँ पर ईज़ी है सीखने में, सिंटेक्स भी उसका आसान है, लेकिन यार फिर भी देखो सी के जो वैरायटी ऑफ प्रोजेक्ट्स होते हैं और जॉब्स होती हैं वो बहुत कम रहती है। अब अगर वैरायटी ऑफ प्रोजेक्ट्स की बात करो सी की, तो वो यार देखो सेम होता है लगभग सी प्लस प्लस का। अब लेट सपोज तुमको अगर ब्राउज़र बनाना है, ठीक है, जैसे कि ब्राउज़र हमारा कोई भी हो जाता है, क्रोम हो जाता है या फिर ब्रेव हो जाता है, कोई भी होता है, तो ब्राउज़र लेवल पे सी प्लस प्लस की कोडिंग होती है। या फिर लेट सपोज तुम आर्डिनो यूज़ कर रहे हो, ठीक है। आर्डिनो यूनो जो होता है बेसिकली, इलेक्ट्रॉनिक के बच्चे जो होते हैं बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स के वो जानते होंगे, आर्डिनो यूनो हो गया, उसमें भी शायद सी प्लस प्लस का यूज़ होता है। या फिर एम्बेडेड सिस्टम हो गया, ठीक है, एम्बेडेड सिस्टम जो कि यहाँ पर सी प्लस प्लस में भी होता है। तो एम्बेडेड सिस्टम एक ऐसा डोमेन है जो कि सी प्लस प्लस और सी के थ्रू जो है तुम उसको जा सकते हो, एम्बेडेड सिस्टम के अंदर सी और सी प्लस प्लस के थ्रू। तो मेरा तो मानना ये है कि सी और सी प्लस प्लस से तुम्हें एक इनिशियल स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है।
इनिशियल स्टार्ट तुम्हें किससे करना चाहिए? इनिशियल स्टार्ट तुम्हें सी से करना चाहिए या फिर कह लो सी प्लस प्लस से करना चाहिए, दोनों ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है? लेकिन अब आगे हम लोग बात करेंगे कि कैरियर किसमें बनाना चाहिए, मतलब आगे चल के फ्रेमवर्क्स लेवल ये सब चीज़ें किसकी देखनी चाहिए। अब देखो जावा की बात करते हैं, तो जावा का देखो बेसिकली लॉजिक बड़ा तो जो इसका सिंटैक्स है वो थोड़ी-सी डिफ़िकल्ट है, जावा थोड़ी-सी डिफ़िकल्ट है समझने में क्योंकि इसका सिंटैक्स बड़ा होता है। अब अगर सी की बात करें तो सी में एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम पर प्रिंट कराने के लिए बहुत ही ईज़ी सिंटैक्स होता है। ऐसे ही अगर सी प्लस प्लस की बात करें तो इसका सिंटैक्स बहुत ईज़ी होता है, ठीक है? सेम इसका होता है सी का। लेकिन यार देखो जावा का सिंटैक्स भले ही डिफ़िकल्ट हो, जावा थोड़ी-सी मे बी डिफ़िकल्ट हो सकती है, कॉन्सेप्ट समझने में डिफ़िकल्ट हो सकते हैं। लेकिन वैरायटी ऑफ प्रोजेक्ट जावा में बहुत होते हैं, ठीक है? जावा में वैरायटी ऑफ प्रोजेक्ट्स बहुत होते हैं और बेसिकली तुम इससे जो है पूरा बैकएंड सिस्टम तैयार कर सकते हो। अब आज के ज़माने में तुम देख लो कौन-सा ऐसा कंपनी नहीं है या कौन-सा ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिसका बैकएंड सिस्टम ना हो, ठीक है? अब तुम चाहे अमेज़न ले लो, ठीक है? तुम चाहे माइक्रोसॉफ्ट ले लो, तुम चाहे ज़ोमैटो ले लो, तुम चाहे कोई भी वेबसाइट उठा के ले लो ई-कॉमर्स लेवल की बैंकिंग वेबसाइट्स जितनी भी होती हैं, वो सारी जो है तुम्हारी जावा के बैकएंड पे चल रही होती हैं, ठीक है? स्प्रिंग बूट और ये सब चीज़ों पे। तो कहने का मतलब ये है कि वैरायटी ऑफ प्रोजेक्ट्स जो जावा में होते हैं, वो थोड़े से हाई होते हैं, ठीक है? अब अगर नंबर ऑफ जॉब्स की बात करें जावा की, तो देखो यार जावा में नंबर ऑफ जॉब्स जो होती हैं, वो बहुत ज़्यादा हाई होती हैं, ठीक है? एज़ अ बैकएंड डेवलपर मैं भी एक बैकएंड डेवलपर हूँ, मुझे ये पता है कि जावा में जो नंबर ऑफ जॉब्स होती हैं, वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं। ठीक है? तो अब अगर देखो डोमेन तो तुम्हारा ये हो गया कि तुम बैकएंड डेवलपमेंट में जा सकते हो अगर जावा पढ़ते हो, ठीक है? जावा पढ़ते हो तो किसमें जा सकते हो? बैकएंड डेवलपमेंट में, ठीक है? अब अगर बात आती है कि यहाँ पर जो है बेसिकली हम प्रोजेक्ट्स जो होते हैं किस तरीके के बना सकते हैं? बैकएंड डेवलपमेंट में जा सकते हो, उस तरीके के प्रोजेक्ट्स कर सकते हो। एंटरप्राइज़ लेवल हो गया तुम्हारा, ई-कॉमर्स हो गया, ये तुम्हारा फ्लिपकार्ट हो गया, अमेज़न हो गया, मिंत्रा हो गया, मीशो हो गया, हर जगह तुम्हारा जो है जावा चल रही है बैकएंड में। ठीक है, कोई भी तुम बैंकिंग सॉफ्टवेयर ले लो, जेपी मॉर्गन ले लो, वेबसाइट ले लो, जेपी मॉर्गन बैंकिंग डोमेन हो गया, गोल्डमैन सैक्स बैंकिंग डोमेन हो गया, मॉर्गन स्टैनली बैंकिंग डोमेन हो गया, कोई भी हो गया, ये सारे जावा के बैकएंड पे चल रहे हैं। ठीक है, अब देखो बात आती है कि पाइथन, तो देखो पाइथन आजकल बड़ा बहुत फैसिनेटिंग चल रहा है, जिसको देखो पाइथन सीख रहा है और ठीक है। और एक चीज़ ये भी है कि तुम देखो अगर कोई भी जो है डेटा स्ट्रक्चर के राउंड में जाते हो, मान लो किसी भी कंपनी में तुम डेटा स्ट्रक्चर का राउंड तुम्हारा, तो वहाँ पर तुम्हें जो प्रेफ़रेंस मिलने वाली है वो 3 लैंग्वेज की ज़्यादा मिलेगी। एक होगी सी, एक होगी सी प्लस प्लस और एक होगी जावा, ठीक है? सी, सी प्लस प्लस, जावा इनकी प्रेफ़रेंस जो है तुम्हें जावा ज़्यादा मिलने वाली है। पाइथन की प्रेफ़रेंस थोड़ी-सी कम रहती है। ठीक है? लेकिन पाइथन जो है ईज़ी टू लर्न है, ईज़ी सिंटैक्स है, हाई वैरायटी ऑफ प्रोजेक्ट्स पाइथन में भी हैं। अब तुम एआई एमएल का यूज़ करके ये जब मेरे टाइम पे तो ये फेस डिटेक्शन, ये डिटेक्शन और ये इमोशन डिटेक्शन इस तरीके की चीज़ें बहुत चली थी। तो ये तो आजकल बड़ा ईज़ी से प्रोजेक्ट्स हो गए हैं, हर जगह गिटहब पे मिल जाएगा। ठीक है? तो इस तरीके के प्रोजेक्ट जो है तुम पाइथन पे कर सकते हो और लेकिन एवरेज जॉब अगर बताएँ पाइथन की, तो यार देखो एवरेज जॉब जो बेसिकली पाइथन में होती है वो एआई एमएल डोमेन के अंदर ही होती है। ठीक है, एआई-एमएल हो गया या फिर तुम्हारा डेटा एनालिस्ट आई थिंक होता है, डेटा एनालिस्ट और ये सब चीज़ों में थोड़ी-सी पाइथन यूज़ होती है। लेकिन अगर तुम नंबर ऑफ जॉब्स पाइथन में देखो तो थोड़ी-सी कम रहती है पाइथन में जॉब्स। तो कुल मिला के इस वीडियो से हम लोग बेसिकली ये कह सकते हैं कि अगर नंबर ऑफ जॉब्स की बात करी जाए, ठीक है, सी है हमारे सामने, जावा है हमारे सामने, सी प्लस प्लस है हमारे सामने और पाइथन है सब हमारे सामने। तो सबसे ज़्यादा जो क्या कहते हैं जॉब्स होती हैं वो जावा में होती है। ठीक है, उसके हिसाब से अगर हम रैंक करें तो देखो फर्स्ट नंबर पे अगर हम बोलें तो सबसे ज़्यादा जो डिमांड है और जॉब कह लो जो है वो है जावा की। ठीक है, उसके बाद जो डिमांड है वो है तुम्हारी पाइथन की। ठीक है, देखो पाइथन से भी तुम जो है वेब डेवलपमेंट कर सकते हो। कुछ लोग बोलेंगे कि पाइथन से वेब डेवलपमेंट नहीं होता, पाइथन से भी तुम जेंगो फ्रेमवर्क का यूज़ करके वेब डेवलपमेंट कर सकते हो। ठीक है? लेकिन क्या कहते हैं ये देखो कि कितना हो रहा है मतलब मार्केट में कितना हो रहा है। ठीक है? ज़्यादातर इतना ज़्यादा वेब डेवलपमेंट पाइथन में नहीं हो रहा है। मेरा तो मानना ऐसा है। ठीक है? उसके बाद थर्ड नंबर पे तुम्हारा सी प्लस प्लस और सी होता है। तो देखो सी प्लस प्लस और सी में जो जॉब्स होती हैं वो काफ़ी कम हैं। ठीक है? जावा में जो है जॉब्स काफ़ी जो है हाई हैं। पाइथन में क्या ये डोमेन थोड़ा-सा इंक्रीज़िंग है, लेकिन अभी इंडिया में बात करें तो इतनी नंबर ऑफ जॉब्स अभी पाइथन में नहीं है। ठीक है? तो आई होप ये आज की वीडियो से ये समझ में आया होगा कि अगर किसी को 2024 के अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज़ करनी है या फिर कोडिंग स्टार्ट करनी है, तो वो किस लैंग्वेज के ऊपर जा सकता है, मतलब सी, सी प्लस प्लस, जावा। अब यहाँ पर देखो ऑप्शन जावा स्क्रिप्ट का भी है, ठीक है? ऑप्शन यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट का भी है।
लेकिन हम ऐसी लैंग्वेजेस को लेके चल रहे हैं जो आगे चल के डेटा स्ट्रक्चर का राउंड्स अगर हम देते हैं मान लो किसी कंपनी में, आजकल सब लोग जानते हैं कि पहला राउंड या फिर सेकंड राउंड जो होता है टेक्निकल राउंड जो होता है उसमें डेटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस पूछते हैं। तो आजकल तुम मतलब मोस्टली जगह तो हमने यही देखा है कि सी, सी प्लस प्लस और जावा और पाइथन यही 4 रहती हैं। पाइथन तुम्हें जावास्क्रिप्ट हर जगह नहीं मिलेगी, इवन पाइथन भी तुम्हें हर जगह नहीं मिलेगी, ठीक है? तो मेरा कहना ये है कि सी प्लस प्लस और सी से तुम एक इनिशियल स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है? सी प्लस प्लस और सी से तुम एक इनिशियल स्टार्ट कर सकते हो। अब अगर तुम्हें जावा में अगर कोई दिक्कत नहीं है तो मेरा मानना तो ये है कि करियर जावा में बना सकते हो या फिर पाइथन को एक बार एक्सप्लोर कर सकते हो, क्योंकि पाइथन जो है फ्यूचर है और जावा भी करंटली चल रही है। पाइथन में क्या एआई, एमएल, ठीक है, और इस तरीके की चीज़ें जो होती हैं ज़्यादा होती हैं, डीप लर्निंग और इस तरीके की चीज़ें। लेकिन अगर नंबर ऑफ़ जॉब्स की बात करोगे तो वो जावा के डोमेन में ज़्यादा हैं, ठीक है? तो आई होप आज की वीडियो ये पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना वीडियो कितनी हेल्पफुल रही। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। शुभम निगम साइनिंग ऑफ।